वेलकम टू बेक विद वर्षा। आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारी बेकरी पर हम क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले में रखते हैं और किन किन चीज़ों के ऑर्डर्स लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्लास केक बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी और टेक्निक मैंने अपनी लास्ट में जो पहले वाले वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपके सामने दो तरह की ग्लास केक बनाने वाली हूँ, दो फ्लेवर्स के ग्लास केक बनाने वाली हूँ। एक रेड वेलवेट फ्लेवर का है और एक ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेड वेलवेट फ्लेवर का ग्लास केक बना रहे हैं। उसके लिए हमने रेड वेलवेट का बेस बना के ले लिया है और उसके बाद में हमने क्रीम को व्हिप कर लिया है। जो हमारी नॉर्मल व्हिप क्रीम होती है उसको व्हिप कर लिया है। और यहाँ हमने ग्लास लिए हैं। ये ग्लास वही स्मूदी वाले ग्लास हैं जिसमें ढक्कन भी आता है साथ में। तो बस पहले क्रीम की लेयर लगाएंगे, फिर रेड वेलवेट केक की लेयर लगाएंगे और फिर क्रीम की लेयर लगाएंगे और सबसे ऊपर फिर रेड वेलवेट का जो केक है उसकी बेस की लेयर लगाएंगे। और इस तरह से हम हमारे सारे रेड वेलवेट पहले जो ग्लास केक है वो रेडी करके रख लेंगे। और इनको हम लोग सोक भी कर रहे हैं वाटर से, ताकि अगर हमें एक दो दिन डिस्प्ले में रखना पड़े तो वो इजीली मॉइस्ट रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। वैसे तो मेरा ये एक दिन में ही सारे ड्राई ग्लास केक ख़त्म हो जाते हैं, पर कभी कभी एक दो बच जाते हैं तो वो ड्राई नहीं होते हैं अगर आप इसको अच्छे से सोक करते हैं वाटर से। तो यहाँ पर मेरे सभी ग्लास केक रेडी हो गए हैं बनके। ये 1 पाउंड के स्पंज में आपके 5 से 6 ग्लास केक इजीली बन जाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इनको कम या ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। अब ये मेरे रेडी हो गए हैं, इनको मैं इनके ढक्कन लगाकर और साइड में रख दूँगी। और इसके बाद में दूसरे जो ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर के हैं वो मैं रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर के लिए मैंने क्या किया है, ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर के लिए चॉकलेट केक का जो स्पंज होता है, बेस होता है केक का, वो बना के ले लिया है। और इसके लिए भी मैंने नॉर्मल क्रीम ही मतलब व्हिप करी है इसमें। अब बस वही जो हम पेज सारे ग्लास केक में एक ही मेथड का यूज़ करते हैं। पहले नीचे क्रीम लगाते हैं, फिर केक का बेस लगाते हैं, फिर क्रीम लगाते हैं, फिर बेस लगाते हैं। और इस तरह से हम हमारे ग्लास केक की लेयरिंग करते हैं। ये जो ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो जेल जो लेयरिंग हम लोग करते हैं वो इतनी सुंदर होनी चाहिए कि देखते से अट्रैक्ट करने लगे। अभी इस तरह से जैसे मैंने वो रेड वेलवेट वाले रेडी करके रखे हैं, उसी तरह से ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर के भी रेडी कर लेंगे। और इसी तरह से हम स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और अदर फ्लेवर्स की भी ग्लास केक बना सकते हैं। मीनवाइल मैं यहाँ पर अपने ओवन को ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए लगा रही हूँ 180 डिग्री पे। और जब तक वो प्रीहीट हो रहा है तब तक मैंने अपने सारे केक के टिन्स लाइन करके रख लिए हैं मैदे और ऑयल लगा के। और जो भी मुझे स्पंज रेडी करना है, केक के बेस रेडी करना है, उसके बैटर बना के और यहाँ पर मैंने सारे टिन में शिफ्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा ओवन जो ओटीजी है वो प्रीहीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सारे केक के बेस को लगा दिया है 160 डिग्री पे 35 मिनट्स के लिए। और जब तक मेरे केक वो वाले बेक होंगे तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये डिस्प्ले के लिए भी मुझे चीज़ें बनानी होती है, तो बीच बीच में ये भी मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं चॉकलेट बॉल्स बना रही हूँ, चॉकलेट ट्रफल्स भी बोलते हैं इनको, केक बॉल्स भी बोलते हैं। तो ये किस तरह से बनती हैं, बस हमें जो केक का क्रम्ब होता है वो लेना है और उसमें गनाश मिला के पहले उनकी बॉल बना के उसको फ्रिज में रखते हैं। तो ये बॉल मेरी फ्रिज में सेट हो रही थी, तब तक मैंने अपने केक को ओवन में लगा दिया था बेक होने के लिए। अब जब तक मेरे केक ओवन में बेक हो रहे हैं तब तक मैं इन बॉल्स को रेडी कर लूँगी। और इस बॉल को रेडी करने के लिए चॉकलेट में डिप करके उसके ऊपर स्प्रिंकल डालेंगे। और पहले हम बटर पेपर पे रखेंगे और उसके बाद लाइनर्स में ड्रम बोर्ड पे रखकर लाइनर्स में रखकर और इनको डिस्प्ले में सजा देंगे। तो इस तरह से हमारी केक बॉल्स भी रेडी हो गई हैं डिस्प्ले के लिए। अब मैं यहाँ पर ये मैं बटर स्कॉच फ्लेवर का हार्ट शेप का केक बना रही हूँ। ये 1 पाउंड का केक है। तो ये
मुझे कस्टमर ने सिर्फ 2 ही चीज़ें डिमांड रखी थी कि एक ये बटर स्कॉच फ्लेवर में होना चाहिए और हार्ट शेप का होना चाहिए। उन्होंने कोई डिज़ाइन नहीं दी थी, तो बस मैंने अपने हिसाब से पहले इसको वाइट कलर से फिनिशिंग दे दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, हार्ट शेप का जब केक हम बनाते हैं तो उसके क्रम्स थोड़े ज़्यादा निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा अनइवन सा होता है। उसको शेप देना भी एक अपने आप में टेक्निक का काम होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली राउंड शेप के केक को करने में। तो बस हम सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इसके सरफेस को, इसके साइड्स को। और जब ये थोड़ा क्लीन हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रश जो होता है ना, ऑयल ब्रश, उससे हम लोग लाइनिंग कर लेंगे। और लाइनिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जेल का यूज़ किया है, रेड कलर। न्यूट्रल जेल में रेड कलर डाल के और इस तरह से मैंने हाफ़ एंड हाफ़ डिज़ाइन दी है। हाफ़ में मैंने रेड कलर दिया है और हाफ़ में वाइट रखा है। और जो ये पोर्शन मेरा बाकी का छूट गया है और इसकी जो कॉर्नर्स है उस पर भी मैं वाइट कलर के डिज़ाइन दे दूँगी। और यहाँ पर मुझे इनका नाम भी लिखना था, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर से जो वाइट कलर का छोड़ा हुआ है उसके ऊपर नाम लिख दिया है। और यहाँ पर ड्रिपिंग कर रही हूँ मैं। तो ये रेड कलर की ड्रिपिंग बहुत ही सुंदर लगती है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी वैलेंटाइंस भी आ रहा है, तो आप इस केक को यूज़ कर सकते हैं अपने मेन्यू में। अभी मैं इस साइड्स में बॉर्डर बना देती हूँ, बहुत सिंपल सी बॉर्डर बनाई है मैंने, और ऊपर भी मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना दी है इसको कवर करने के लिए। अब ये वाला केक जब मैं रेडी कर लेती हूँ, इसके बाद में थोड़ा खाली खाली लग रहा है इसमें, तो मैंने एक साइड इसमें गोल्डन कलर के स्प्रिंकल मतलब पर्ल्स डाले हैं, और एक साइड में यहाँ पर वाइट कलर के पर्ल्स डालूँगी, जो रेड कलर का जो पोर्शन है उसके ऊपर। रेड के साथ वाइट बहुत अच्छा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये केक कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसके बाद हमने एक चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाना है, तो चॉकलेट फ्लेवर के केक के ऊपर हम बस हमने चॉकलेट बेस बनाया है, और चॉकलेट जो हमारी जो व्हिप क्रीम है उसके अंदर हमने चॉकलेट गनाश को मिक्स कर लिया है, और हम ऊपर से भी चॉकलेट गनाश पोर करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा देना है कस्टमर को, इसलिए। तो इस तरह से हम जैसे हमारी केक की लेयरिंग करते हैं, एक के बाद एक 3 लेयर हमारी रख के, और पहले क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग जैसे ही हो जाएगी उसके बाद इसके ऊपर क्रीम से कोटिंग कर लेंगे, व्हिप क्रीम से फाइनल कोटिंग कर लेंगे। और व्हिप क्रीम से फाइनल कोटिंग होने के बाद में इसके ऊपर चॉकलेट गनाश पोर करूँगी। चॉकलेट गनाश पोर करने के बाद में, और इसके ऊपर ना साइड्स में हम लोग ड्रिपिंग भी करेंगे। साइड में डिपिंग करने के बाद में उसके ऊपर हमने हार्ट्स बना दिए हैं। हार्ट बनाने के लिए हमने उसी क्रीम का यूज़ किया है जिस क्रीम को हमने केक के ऊपर लगाया है। और साइड्स में भी हम लोग इसी से ही बॉर्डर बना लेंगे। और बॉर्डर बनाने के बाद उसके ऊपर मैंने हार्ट्स बनाए हैं। और इस तरह से ही हमारा पूरा दिन इस तरह से केक और कप केक्स और ग्लास केक्स इस तरह से बनाने में निकल जाता है। तो यहाँ हम हमारे केक की बेकरी पे डिस्प्ले में ग्लास केक, चॉकलेट बॉल्स, मफ़िन्स, कप केक्स, डोनट्स और ऐसे सब कुछ हम लोग रखते हैं। तो यहाँ हमारा केक पे हमने हार्ट्स बना लिए हैं, और एक हैप्पी बर्थडे का सुंदर सा टैग लगा देंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारा केक रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने और भी 2 से 3 केक बनाए हैं, जो कि मैं जिसकी फ़ोटो मैं लास्ट में वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पहला चॉकलेट केक, ये हमारा दूसरा है हार्ट केक, हार्ट शेप का केक जो हमने बनाया है। और ये एक स्लाइडिंग मैसेज वाला केक है, जिसका शॉर्ट मैं अभी अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद। ये एक वनीला फ्लेवर का केक था, और ये चॉकलेट वाला, और ये विदाउट क्रीम। आज का आखिरी केक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर